आप सभी को नमस्कार। मंजेश कुमार हूं मैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असुर भारत। आजकल ये मैडम बहुत चर्चे में हैं और चर्चे में हमेशा रहती हैं और हर समय जब चर्चे में आती हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक रीज़न रहता है और अब की बार के चर्चे में आने का भी एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है, देखिए इस वीडियो। They knew it and they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। तो आपने देखा किस तरह से इनका बयान है कि भारत को जो आज़ादी है वो 2014 में मिली, 1947 में इन्हें आज़ादी नहीं मिली थी। खैर, ये एक अदाकारा हैं, एक फिल्म एक्ट्रेस हैं और एक कलाकार हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी होती है, एक कलाकार का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे कि अभिनय करना। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ही कई कलाकार, या पूरे विश्व का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी भी देश में जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी या कोई भी नेता जब गलत काम करता है या फिर जनता के खिलाफ कोई काम करता है या कोई बगावत करता है, तो उस देश का कलाकार, उस देश का जो एक्टर होता है, उस देश का जो खिलाड़ी होता है, जो जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, वो उसका विरोध करता है। मैं बड़े गर्व से नाम लेना चाहता हूँ राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी साहब की शेर सुनिए आप, उसमें आप देखेंगे किस तरह से वो सत्ता के घमंड में मदमस्त लोगों का किस तरह से विरोध किया करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जब राष्ट्रपति जियाउल हक तानाशाही कर रहे थे तो उस समय इकबाल बानो नाम की कवित्री फैज़ की कविता कि हम देखेंगे गा करके उनकी तानाशाही का विरोध करती हैं। तो ये होता है एक कलाकार की जिम्मेवारी। हर कलाकार, अभी आपने हाल ही में देखा था रोनाल्डो ने किस तरह से अपने सामने से वो कोका कोला की बोतल हटाई थी और कितने तेज़ी से कोका कोला के शेयर में जो है घाटा आने लगा और कोका कोला कंपनी बहुत घाटे में गई। तो ये एक कलाकार, एक खिलाड़ी, एक जो साहित्यकार होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन मैडम की अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो ये एक तरह से ये एक विशेष पार्टी की चाटुकारिता कर रही हैं। किस तरह से ये कह रही हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में इनका इशारा किधर है? इनका इशारा है कि 2014 में मोदी सरकार बनी थी, इसलिए उनको आज़ादी इन्हें मिली है। ये देश पे थोप रही हैं कि देश को 2014 में, अरे मैडम, देश को उसी समय आज़ादी मिल गई थी जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। भगत सिंह जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, महात्मा गांधी जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे। तब इस देश को गोरे अंग्रेजों से जो है आज़ादी मिल गई थी। लेकिन आप जैसे भक्तों को, ये आगे वीडियो में क्या कर रही है जरा सुनिएगा। आपका शक बिल्कुल गलत है, आपका शक बिल्कुल गलत है। मैं एक शुद्ध नेशनलिस्ट हूँ, देशभक्त हूँ और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ देशभक्ति में है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरे काम में इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, अफेयर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये कह रही हैं कि मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। अरे मैडम, आप देशभक्त नहीं, आप बहुत बड़ी मोदी भक्त हैं और मोदी का ही गुणगान कर रही हैं। इसीलिए आपको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको जानकर के हैरानी होगी, पूरे लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों की सेवा करने वाले सोनू सूद, सबसे बड़े सुपर हीरो जो कि विलन का काम करते हैं, लेकिन लोगों ने वो सबके अपने काम के जरिए वो सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। ये जो तुच्छ सरकार है, ये जो इनकी भक्ति करते हैं, उनको जो है ये केवल आगे बढ़ाते हैं। इनको सोनू सूद के द्वारा किया गया वो बेहतरीन कार्य इन्हें नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस देश का बच्चा हर कोई ये जानता है कि अगर पद्मश्री अवार्ड के कोई लायक है तो वो सोनू सूद है, न कि मोदी भक्ति करने वाली और किसी विशेष पार्टी की चाटुकारिता करने वाली कंगना रनौत है। इनसे तुरंत ये जो है सम्मान वापस लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने यह कह करके देश के शहीदों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। तो हम मांग करते हैं कि इनसे जितने भी सम्मान दिए गए हैं उस सम्मान को वापस लिया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतवासी जो अपने देश से प्रेम करता है वो इस बयान से सहमत नहीं होगा कि उसके स्वतंत्रता सेनानियों का इस तरह से अपमान किया जाए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कंगना के इस बयान को किस तरह देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए।